जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर मौजूद हैं। आज 31 जनवरी है और कल से 1 फरवरी होगी। तो फरवरी में जो है, फरवरी बहुत ही अहम महीना है। फरवरी में जो है किसान जो है, जैसे पौधा जाग रहा होता है वैसे ही किसान भी जाग जाता है। ख़ास तौर पर जो मैंगो ग्रोअर्स हैं उनके लिए ये अहम महीना है, अहम तरीन महीना है। और इस महीने के ऊपर ही जो है इनके पूरे साल की रोज़ी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। हमारे साथ ये मैं फार्म मैनेजर हैं आमिर, तो वो भी मौजूद हैं। तो आज हम यहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने चाह रहे हैं, आमिर आप बताएंगे आज हम किस चीज़ पे फोकस करने जा रहे हैं? आज हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि पौधे के यकम, जिस तरह आपने फरमाया कि 31 जनवरी हो गया है, तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि पौधा हमारा किस स्टेज पे फर्म की तरफ जा रहा है। तो हमने इस चीज़ को लेके आगे चलना है कि अगले 15 दिन जैसे हैं कि जिस हमने पौधे को ये जागना शुरू हो गया, हमें इसको पूरा जगाना है। पूरा जगाने के बाद जितना इसका फल आएगा उसके बाद जाके पूरा साल की रोजी रोटी बनेगी किसान का, ग्रोवर्स की। चलें, हम आपको अभी ये दिखाते हैं कि पौधे जो हैं उनकी बर्ड फार्मेशन कैसे हुई है। और ये हम इस वक्त साउथ की तरफ से देख रहे हैं, तो साउथ का क्या रिज़ल्ट है ये ज़रा हमें आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, वैरायटी भी साथ बताते जाएंगे। और इसमें हम बाग के बल्कि अंदर जाते हैं और अंदर जाकर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जो है आइडिया होगा, क्योंकि जो किनारे पे पौधे होते हैं उनकी पोजीशन और होती है, जो अंदर बाग होता है उसकी पोजीशन और होती है। तो इस वक्त इसमें ये बर्ड फार्मेशन आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये मज़ीद जितने भी हैं ना पॉइंट्स, उनके ऊपर आपको ये आम नज़र आ रही है। ये देखें आप, इसमें ये बर्ड फार्मेशन हो रही है आगे बहुत सही, ठीक है ना। अभी आपको कुछ और प्लांट्स दिखाते हैं और उसके बाद आपको एक ये थोड़ा सा ये रनसब ये North South देखें, ये जो चीज़ें अंदर देखें, ये चीज़ें ये भी समझ लें कि इसकी थोड़ा सा ये देखें, ये भी समझ निकल रहा है, इसकी अभी तो पूरी तैयारी में है। सही है, ये देखें, यहाँ से ये फटेगा ना, बूंद बन के निकल आएगा, परफॉर्मेंस बनेगी इसकी। सही है, सही है। अभी ये नॉर्थ की जो साउथ साइड है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बाग जो है सोया हुआ नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर, ये इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल ये देख लें आप, इसका ये ये बड़ा वाज़ेह है। ये बर्ड ब्रस्टिंग इसे हम कहेंगे स्टेज पर है। और यहाँ से ये देखें, ये देखें, इसके ये पॉइंट्स हैं और ये यहाँ से ये बैक के ऊपर भी आपको एक पॉइंट पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से भी तैयारी में है, यहाँ से भी तैयारी में बिल्कुल है। और ये भी देखें, ये देखें, अब इसके जो ब्लैक होल्स हैं ये ऊपर वाले गिर जाएंगे, ग्रीन निकल जाएगा यहाँ से। जब ग्रीन निकलेगा कुछ अर्से 15 के बाद कम से कम ये ना बिल्कुल फल की तैयारी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाई हैं कि ये बर्ड फार्मेशन हो चुकी है और यहाँ से जो है दो ही सूरतें होंगी, या तो ये फ्लावर बनेगा या ये पत्ते निकालेगा। तो कल मैंने ग्रुप में सवाल भी पूछा था कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो बेस्ट सूटेबल है फ्लावरिंग के लिए। तो जो कम से कम टेम्परेचर है वो हमेशा 15 तक अगर होगा, और 15 से कम होगा, 8 से ज़्यादा होगा, तो उस सूरत में जो फ्लावर है वो हर सूरत में आपके फ्लावर फार्मेशन होगी अगर वहाँ से बर्ड ब्रस्टिंग हो गई है। और अगर दिन का टेम्परेचर जो है वो भी 30 से कम होना चाहिए, तो फिर उसमें जो है विगोरसली जो है आपकी फ्लावर फार्मेशन जो है वो हो रही होती है। अगर रात का टेम्परेचर जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप ख़ुद भी इसको महीने का पूरा देख सकते हैं कि अगर वो 15 तारीख तक 15 सॉरी मैं ये पूरे महीने तक अगर ये 15 से डाउन है तो आपकी फ्लावर फार्मेशन जो है वो होती रहेगी। इवन आपकी जो फ्लावर फार्मेशन है वो
मार्च में भी जारी रहती है। 15 मार्च तक आपकी ये फ्लावर फार्मेशन जो जारी रहती है, अगर आपको सूटेबल टेम्परेचर मिलता जाए। तो जैसे हम साउथ से जो है सेंटर की तरफ जाते हैं, सेंटर पंजाब है, और फिर हम अगर इसकी तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और अपर साइड पे जा रहे हैं, पेशावर है, इस्लामाबाद है और कश्मीर है, तो वहाँ पर जो है उसी तरीके से लेट जो है वो लेट फ्लावरिंग जो है तकरीबन आपकी मार्च पूरा और अप्रैल के भी कुछ अरसे में वो फ्लावरिंग हो रही होती है। तो ये हमने यहाँ से आपको एक वीडियो शेयर की है, इससे आपको ये समझ आ जाएगी कि टेम्परेचर जो है उसका कितना अहम रोल है फ्लावर फार्मेशन में। थैंक यू वेरी मच जी। ये इस वक्त हम जो है वो पहले हमने आपको साउथ से दिखाया था, अब नॉर्थ से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो बर्ड फार्मेशन हो चुकी है। ये देख लें, ये सिंदड़ी का प्लांट है और अर्ली वैरायटी है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी जो है वो होपफुली कि अगर टेम्परेचर और मौसम हमारा साथ देता है तो फ्यूचर में हम लोग जो है वो इसको बहुत अच्छी क्रॉप जो है उसका हम देख सकते हैं। अभी हम नॉर्थ से देख रहे हैं तो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा वाज़े जो है ना वो बाग की पिक्चर नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम जब साउथ की तरफ यानी सूरज हमारे पीछे होगा और जब हम इधर से देखते हैं तो हमें बड़ा वाज़े जो है ना वो नज़र आता है कि आप अपने बाग को जिस तरह चाहे देखें, आपको जो है बाग पूरी अपनी सूरत हाल बताएगा कि सूरज सामने पड़ रहा होता है और इसके भी आपको सामने नज़र आ रहा है शोल्डर डाउन है और ये पूरी तैयारी में है बाग अच्छी फ्लावरिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक और ब्लॉक में आ गए हैं लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म के, और ये है समर बहिश्त चौंसा का ब्लॉक है। तो यहाँ पर हम आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाएंगे जो हमने गुज़िश्ता 2 साल से कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो बड़े बड़े जॉइंट्स प्लांट थे और तकरीबन 50-50 साल वाले पुराने पौधे थे जिनकी जो हाइट है वो तकरीबन 70 से 80 फुट और 100 फुट तक भी थी, तो उनको हमने जो है 20 से 25 फुट 30 फुट तक भी काट दिया है। तो ये सामने ये प्लांट्स हैं आपके, इनकी हमने हाइट को जो है 25 फुट तक काट दिया। ये आप देख लें, एक तो आपको यहाँ महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर आपने हाइट को इनकी डाउन किया है, लेकिन आप देखें कि लाइट की पेनिट्रेशन कितनी अच्छी हो गई है। पौधे की कैनोपी जो है वो पहले से बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। ये पौधे की कैनोपी है, ये आप देखते जाएं कितनी अच्छी है कैनोपी इसने डेवलप कर लिया है। लाइट पेनिट्रेशन जो है हर तरफ से सूरज की रोशनी बहुत अच्छे तरीके से इसमें पेनिट्रेट कर रही है। और दूसरा जो एनर्जी ये पौधा अपने वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहा था उसको हमने कंटेन किया है। इससे हमारी पिछले साल भी फ्रूटिंग बहुत बेहतर हुई है। फ्रूटिंग बेहतर होने के साथ साथ जो है क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है कि हमें जो क्वालिटी मैंगो पहले 25% मिल रहा था, तो अब हम यहाँ से तकरीबन 40 से 50% जो है बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो हासिल कर रहे हैं। और उसकी जो मिकदार है, लेट से कि हम अगर एक पौधे से 60 पेटियाँ ले रहे थे तो अब जो है हम एक पौधे से 100 पेटियाँ ले रहे हैं। तो ये 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपने इनके कद को छोटा किया है तो आप इनकी न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी जो है, जो ये पौधे को हम न्यूट्रिएंट्स उतनी ही दे रहे हैं जितनी पहले दे रहे थे, लेकिन ये पौधा अपनी जो एनर्जी है वो फ्रूट के अंदर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और ये काम जो किया था ये मेजर तारिक साहब के फार्म पर हुआ था और ये उनके मैनेजर हैं जो इसको सारे लुक आफ्टर कर रहे थे। आमिर, आप बताएं ये कैसे किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, ये हमने ना अगस्त के अंदर आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद तो हमने साहब ने ये फैसला किया था कुछ दूसरे से, जैसे आपने फरमाया कि हम 2 साल से ये काम कर रहे हैं,
हमारे पास ये पौधे थे, जैसे आपने कहा 80 से 100 फुट की इनकी हाइट थी। तो जितनी इसके ऊपर हम स्प्रे करते थे, उसका हापर हो गया, उसके बाद मेजिया, एनिमल, जो भी बीमारियाँ इसकी हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, वो इसके ऊपर हम स्प्रे करते, कंट्रोल भी नहीं होता था। एक तो हमें 25 से 30 फुट जो हमने इसको डाउन किया है, वो इसको कंट्रोल हो जाएगा, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। बाकी इसकी जो खुराक है, वो पौधा जो है ना 100 फुट की बजाय 60 फुट में आ जाएगा या 70 फुट में आ जाएगा। तो उसकी खुराक जो ज़ाया हो रही थी वो भी नहीं होगी। टाप का फल जो होता है वैसे भी ज़ाया हो जाता है, टाप का फल ज़्यादा। और इसके आप ये आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप एक पौधे से जो सब के आपके बैग में दिखाएं, ये पुराने पौधे हैं, यहाँ पे अगर एक 100 पेटी आ रही है तो 100 पेटी में से आपका 70% जो है ना वो होगा लोकल मार्केट का, 30% एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा। इस तरह के हमने पौधे किए हैं। इस तरह के पौधे में आपकी जो है ना 50+ एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल निकलेगा, बाकी लोकल मार्केट का होगा। इससे बहुत फ़ायदा है इसका। इसको सनलाइट ठीक मिलेगी, ज़बरदस्त मिलेगी, आपका फ्रूट होगा वो भी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट क्वालिटी की होगा, और आपकी खुराक भी ज़ाया नहीं होगी। एक और चीज़ भी बताते चलें कि जब हम इन पौधों को हेड डाउन करेंगे, इनके कद को छोटा करेंगे, तो हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश निकल आएगी कि हम मज़ीद जो उसमें ऐड कर सकें। हम इवन एक लाइन जो है पौधों की वो हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और वो इससे प्रोडक्शन मज़ीद हमारी ज़्यादा हो सकती है। तो वही सिस्टम कि हमने हेज रो करना है, तो हेज बनाते जाएं एक साइड पे, और जो नॉर्थ साउथ है वो पौधों के दरमियान में मज़ीद पौधे भी हम लगा कर, तो हम अपनी प्रोडक्शन को जो है वो कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस में अभी हमने अपनी प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से 2 गुना कर लिया है। अब जब हम इसमें मज़ीद पौधे लगाएंगे तो हमारे यही आर्चर्ड जो कि हमें 100 लेट से के 4 टन दे रहा था, तो हम इसको हम 10 से 12 टन पर आराम से ले जाएंगे कि ये हमने जो है एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इंटरवेंशन की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। और यही हमारा बिज़नेस मॉडल है कि हम जो है अपने आर्चर्ड को जो है सिर्फ आर्चर्ड ना समझें, बल्कि हम इसको मॉडल बनाएं। तो जब तक हम अपने आर्चर्ड्स को बिज़नेस मॉडल नहीं बनाएंगे, अब हमें अगर कोई 10,000 11,000 की इस वक्त पोटाश का एक बैग है, और 10,000 का DAP का बैग है, यूरिया मिल नहीं रहा, अगर मिलता है तो वो 3,000 रुपये में मिलता है। तो आप ये देखें कि सिर्फ फर्टिलाइज़र के अखराजात हैं, फिर उसके बाद दूसरी इनपुट्स हैं, उसके बाद आपकी लेबर की कास्ट है, और उसके बाद पेट्रोल और डीज़ल आप देख लें वो कहाँ पे हैं। और लेकिन आपकी प्रोड्यूस का रेट जो है डबल भी नहीं हुआ, रेट आपका वहीं पर है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है कि हम अपने जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपने माइंड को इस्तेमाल करें। हम खुली फ़िज़ा में जब हम बाग में आते हैं तो आपका जो है आप फ्रेश होते हैं, तो फिर आप बाग में खड़े होकर सोचें कि यार इस बाग में अगर मुझे ये 2 लाख की इनकम दे रहा है, तो मुझे इसको 1 मिलियन जो है वहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसके ऊपर आप लोग वर्क करें, और जब वर्क करेंगे तो दुनिया में लोग जो है इससे भी कहीं ज़्यादा, 1 मिलियन तो एक जो है ना बेस लाइन है, इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो अपनी इनकम जो है वो छोटे से यूनिट से ले रहे हैं। तो आपका यूनिट बड़ा है या छोटा है, लेकिन आप अपने काम को जो है जब स्टार्ट करें तो आप जो है एक छोटे यूनिट से स्टार्ट करें। 1 एकड़ के ब्लॉक को पकड़ लें, 5 एकड़ के ब्लॉक को पकड़ लें, उसमें तब्दीलियाँ करें। वो आपको बाग खुद बताएगा कि यार मेरे अंदर जो है ना कुछ तब्दीली आई है। वो आपकी इनकम आपको खुद बताएगी, वो आपको खुद इनकरेज करेगी कि आप जो है ना नए बागात को जो है वो किस तरीके से आप नए बागात तो आप लगा रहे हैं, पुराने बागात को आप किस तरीके से ज़्यादा बेहतर और मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, हमारा एक ही फार्मर का वो होना चाहिए कि आपने जो है सिर्फ हमारा सारा फोकस जो है वो प्रोडक्शन पे होना चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन पर अपना फोकस कर लेते हैं, हमारे जहन से आप कीमत को निकाल दें। कीमत जो है वो मिलना एक चांस है, आपको अच्छी कीमत मिल जाती है, एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती है, वो आपकी किस्मत है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी है तो भले आपके पास कम कीमत भी है, तो आपको जो है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है अपने बाग की बेहतरीन कीमत से बेहतर है कि बेहतरीन प्रोडक्शन लें।
बेहतरीन कीमत तो आपको इंशाल्लाह मिलनी है, लेकिन क्वालिटी फ्रूट के लिए आप लोग ये काम ज़रूर करें। मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।